नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, पूरे साल को मौसम के हिसाब से 6 ऋतुओं में बांटती है। हर मौसम का अपना आनंद होता है, लेकिन ऋतुराज बसंत की बात ही अलग होती है। ये दिन ऋतु परिवर्तन का परिचालक भी। पक्षियों में करलव, भैरों की गुंजन, पुष्पों की मादकता और युक्त वातावरण बसंत ऋतु की विशेषता है। पशु पक्षियों तक में काम क्रीड़ा की अनुभूति होने लगती है। ये मदनोत्सव का आरंभ होता है और इसी दिन कामदेव के साथ साथ रति और सरस्वती का पूजन भी होता है। होली का प्रारंभ भी इस दिन से होता है और समापन फागुन की पूर्णिमा पर होलिका दहन पर होता है। इस बार बसंत पंचमी 5 फरवरी को है। इस दिन भगवान विष्णु, माँ सरस्वती तथा कामदेव की भी पूजा की जाती है। प्राकृतिक वातावरण को वासंती होता ही है, परंतु इस दिन पीले वस्त्र पहनने के साथ साथ पीले मीठे चावल बनाने और पतंग उड़ाने की भी परंपरा काफी पुरानी है। बसंत पंचमी 2022 का शुभ मुहूर्त। बसंत पंचमी को माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होती है, जो हर साल माघ मास में आता है। इस दिन को सरस्वती पूजन भी कहते हैं। बसंत पंचमी 5 फरवरी 2022 शनिवार दिन। पूजा मुहूर्त है 7:11 12:36 तक। पंचमी तिथि का आरंभ है 3:46 से 5 फरवरी 2022। समाप्त तिथि है 3:46 पर 6 फरवरी 2022। अभिजीत मुहूर्त 11:50 से 12:34 और रवि योग है 4:09 से 6:39। इस दिन ज्ञान की देवी माता सरस्वती की आराधना करने की परंपरा है। बसंत पंचमी से ही भारत में वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। बसंत पंचमी का धार्मिक महत्व। बसंत पंचमी को देवी सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन ही देवी सरस्वती प्रकट हुई थी। तब समस्त देवी देवताओं ने माँ सरस्वती की स्तुति की थी और इस स्तुति से ही वेदों की रचनाएं बनी और उनमें वसंत राग का निर्माण हुआ। मान्यता है कि पति पत्नी द्वारा वसंत पंचमी के दिन भगवान कामदेव और देवी रति की षोडशोपचार पूजा करने से सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी प्रकार की शिक्षा कोर्स आरंभ करना चाहते हैं या कंपटीशन के लिए कोई फॉर्म भरना चाहते हैं, तो ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अभूज मुहूर्तों में से एक है। नया व्यवसाय आरंभ करने, गृह प्रवेश व नींव खोदने आदि के लिए विशेष फलदायी मुहूर्त है। आज आप कलम पूजन भी करवा सकते हैं। माँ सरस्वती वाणी की देवी है, अतः पत्रकारिता, मीडिया, लेखा लेखन, छात्र, न्यूज रीडर, टीवी कलाकार, गायन, संगीत, वाद्य यंत्र, अध्यापक, ज्योतिष आदि से संबंधित लोगों को आज के दिन सरस्वती पूजन अवश्य करना चाहिए। ये योग विद्या और विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। शिक्षा में कमजोर छात्र इस बार माँ सरस्वती की आराधना अवश्य करें, ताकि उन्हें परीक्षा में आशा से अधिक सफलता प्राप्त हो। सेवा, पुलिस या सैन्य बल में जाने के इच्छुक युवा युवतियां बसंत पंचमी पर आवेदन करें तो सफल रहेंगे। विवाह के लिए भी ये अभूज मुहूर्त है। इस दिन अधिकांश विवादों का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन संपन्न पाणी ग्रह संस्कार करने से वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। बसंत पंचमी पर किसकी पूजा करें? बसंत पंचमी का पर्व भगवान विष्णु व सरस्वती जी की आराधना का पावन दिवस है। प्रातः काल स्नान के बाद पीले वस्त्र पहनकर धूप, दीप, नैवेद्य व लाल रोली से दोनों की पूजा अर्चना की जानी चाहिए, परंतु इससे पूर्व गणेश जी की पूजना अवश्य होती चाहिए। पीले व मीठे चावलों का भोग लगाना चाहिए। वाणी, शिक्षा और अन्य कलाओं, अधिशास्त्री देवी माँ की आराधना छात्रों को अवश्य करनी चाहिए। इस दिन सरस्वती सिद्ध करके मंत्र साधना में सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए और कंठ में सरस्वती को स्थापित किया जाता है। स्वर, संगीत, ललित कलाओं, गायन, वादन, लेखन यदि इसी दिन आरंभ किया जाए तो जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। सरस्वती की आराधना में श्वेत वर्ण का अत्यंत महत्व होता है, अतः इनको अर्पित करने वाला नैवेद्य भी सफेद ही होना चाहिए। बसंत पंचमी की पूजा विधि। देवी सरस्वती की पूजा सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने की थी। प्रातः काल समस्त दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके माँ सरस्वती की तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद कलश स्थापित गणेश जी तथा नवग्रहों की विधिवत पूजा करें।
सरस्वती जी का पूजन करते समय सबसे पहले उनको स्नान कराएं। तत्पश्चात माता को सिंदूर व अन्य श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, फिर फूल माला चढ़ाएं। मीठे का भोग लगाकर सरस्वती कवच का पाठ करें। माता श्वेत वस्त्र धारण करती है, इसलिए उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाएं। इसके बाद देवी को रोली, चंदन, हल्दी, केसर, चंदन, पीले या फिर सफेद रंग के पुष्प और अक्षत अर्पित करें। देवी सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सरस्वती स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अब दोनों हाथ जोड़कर माता सरस्वती का ध्यान और उनसे प्रार्थना करें। अंत में देवी सरस्वती की आरती करें और उन्हें प्रसाद के रूप में पीली मिठाई का भोग लगाएं। प्रसाद के रूप में खीर अथवा दूध से बनी मिठाइयाँ चढ़ा सकते हैं। श्वेत फूल माता को अर्पण किए जा सकते हैं। देवी सरस्वती के मंत्र का जाप करने से असीम पुण्य मिलता है। बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार विष्णु जी की आज्ञा से जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले मनुष्य को उत्पन्न किया। तत्पश्चात अन्य जीवों का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन सृष्टि की रचना करने के बाद भी ब्रह्मा जी पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुए और चारों तरफ मौन का सन्नाटा छाया हुआ था। विष्णु जी की पुनः आज्ञा लेकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल लेकर पृथ्वी पर छिड़का, जिससे पृथ्वी में कंपन उत्पन्न हुआ। कुछ क्षण बाद एक अद्भुत शक्ति का प्राकट्य हुआ। ये प्राकट्य एक सुंदर चतुर्भुज देवी का था, जिसके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वर मुद्रा था एवं अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी ने सौंदर्य की देवी से वीणा बजाने का आग्रह किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं की वाणी से एक मधुर ध्वनि प्रस्तुत हुई। जल धारा में कोलाहल प्राप्त हुई। पवन चलने की सरसराहट की आवाज आने लगी। उसी समय ब्रह्मा ने उस देवी का नामकरण वाणी की देवी सरस्वती के रूप में कर दिया। तभी से बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का जन्मोत्सव मनाया जाने लगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही धर्म और आस्था से जुड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी।